नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। पिछले 1-1.5 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे पीछे गृह मंत्री अमित शाह बार बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। 2-2 दिन लखनऊ में प्रवास करते हैं, 2-2 दिन वाराणसी में प्रवास करते हैं। ऐसा बताया गया है कि नवंबर के बाद से और अब तक करीबन 17-18 सभाएं, रैलियां मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कर दी। और अगर हम औसत निकालें तो हर तीसरे या चौथे दिन प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश की राजधानी दिल्ली से लखनऊ चली आई है, और ऐसा लगता है कि देश का कामकाज ठप हो गया है। यहाँ तक कि जब संसद भी चल रही थी, शीतकालीन सत्र था, ज़्यादातर समय संसद की जगह मोदी जी का उत्तर प्रदेश में भी था। अब साहब, प्रधानमंत्री का अपना दफ्तर दिल्ली में छोड़कर बार बार लखनऊ आना, बार बार बनारस आना, बार बार उत्तर प्रदेश आना, ये क्या जाहिर कर रहा है? उनकी बेचैनी या उनकी घबराहट? और ये घबराहट किसको लेकर है? अखिलेश के विजय रथ को लेकर है, या फिर पार्टी के अंदर जो भीतरघात है या जो बैड परफॉर्मेंस है उसको लेकर है? कुछ सूत्रों का, पार्टी सूत्रों का कहना है कि दरअसल 1-1.5 महीने पहले बीजेपी ने एक टॉप लेवल, एक इंटरनल सर्वे कराया उत्तर प्रदेश में कि अगर चुनाव हो जाए तो कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी। और जो नतीजे आए बड़े चौंकाने वाले थे। सूत्रों की अगर माने तो 160 से 180 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, यानी बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही। और यही बेचैनी है, यही घबराहट है मोदी जी का, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव का विजय रथ बढ़ता जा रहा है और उसके साथ भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी तरफ ये आंकड़े 160, 180, तो एक तरफ ये आंकड़े जो भाजपा का, उनके नेताओं का दिल दहला रहा है, और दूसरी तरफ ये जो रथ है, उसकी जो भीड़ है, वो भी भाजपा के नेताओं की घबराहट को बढ़ा रहा है। अब सब मोदी और शाह की ये जो घबराहट है, इसके पीछे अखिलेश के जीत का वो मंत्र है, वो मंत्र है जिस मंत्र को लेकर विजय रथ पर भीड़ टूट रही है। जहां जहां विजय रथ जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे जो अखिलेश का जीत का मंत्र है, जिससे मोदी और शाह घबराए हैं, आज मैं उसी मंत्र को तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके जो निष्कर्ष हैं, उसके आधार पर मैं आपको बड़ी सहजता से, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि अखिलेश का वो मंत्र क्या है जिसने मोदी की बेचैनी बढ़ाती है। और इस मंत्र को मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। और अगर आपकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में है, आपकी दिलचस्पी हिंदुस्तान की सियासत में है, तो इस मंत्र को आपको समझना होगा। ये मंत्र नहीं समझे तो आने वाले महीनों में आपको चुनाव भीतर से समझ नहीं आएगा। तो आज का एपिसोड नंबर 20 इसी मंत्र पर। तो साहब, मैं आज आपको अखिलेश का वो जीत का मंत्र समझाने जा रहा हूँ, आंकड़ों के सहारे, सर्वे रिपोर्ट्स के सहारे, तथ्यों के सहारे। तो सबसे पहले
हम देखते हैं एक आंकड़ा 2012 का, और यहाँ मैं सपा और भाजपा की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई है, ये सारे पॉलिटिकल पंडित स्वीकार कर चुके हैं। तो हम सीधे सपा और भाजपा पर ही बात करेंगे। पहले देखते हैं 2012 का ये आंकड़ा, जिसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में पहली बार उसने एक मेजॉरिटी हासिल करी। उत्तर प्रदेश में 224 सीटें थी और 29.13% वोट शेयर था अखिलेश का, और तब भाजपा 47 पर थी, नंबर 3 की पार्टी थी, और वोट शेयर था सिर्फ 15%। तो भाजपा का वोट शेयर 15% था और अखिलेश की समाजवादी पार्टी का तकरीबन 30%। यानी आप कह सकते हैं कि दुगने का अंतर, डबल फिगर, 15 से 30, ये डिफरेंस था। लेकिन ये सारी गणित 2017 में बदल गई, एक यू टर्न हो गया। और 2017 का अगर आप आंकड़ा देखें तो समाजवादी पार्टी 47 सीट पर रह गई और उसका जो वोट शेयर था वो 29 से घटकर 21% के आसपास आ गया, और भाजपा 312 सीटें पार्टी ने अपने दम पर ली और उसका जो वोट शेयर था वो 15% से बढ़कर 39.67, तकरीबन आप कह सकते हैं 40%। एक ज़बरदस्त उछाल आया। अब ये जो ज़बरदस्त उछाल आया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी का जो वोट बेस है, जो कोर वोट है, जो बेस लाइन पर उसका जो वोट है, जिसमें बामन हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वो हमेशा 16%, 17% रहता है। तो ये अचानक आप कहेंगे कि साहब ये 40% कैसे हो गया? ये ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने करी। जितना भी ओबीसी का चंक है उसको बीजेपी अपनी छतरी के नीचे लाई और एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वोट बीजेपी से जुड़ गया। अब सब ये जो भाजपा ने 2017 में जो रिकॉर्ड तोड़ा और रिकॉर्ड सीट पाई, रिकॉर्ड वोट शेयर हासिल किया, उसके पीछे जो मैजिकल फिगर था वो ये 24.67, यानी 25% का जो एक कह सकते हैं बड़ा जंप था, वो था, और इसने भाजपा को 40 पर पहुंचा दिया। तो ये जो 25% का इजाफा है, ये भाजपा का दरअसल परंपरागत वोट नहीं है, ये फ्लोटिंग वोट है। ये वो फ्लोटिंग वोट है जो कभी 2007 में जिसने मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया और बसपा को मेजॉरिटी दे दी। ये वही फ्लोटिंग वोट है जिसने 2012 में अखिलेश को एक कम उम्र में मुख्यमंत्री बना दिया और सपा को 224 सीटें दे दी। और ये वही फ्लोटिंग वोट है 25% या 30% जिसने बीजेपी को बीजेपी और मोदी को मोदी बना दिया। अब साहब हम अखिलेश के उस मंत्र पर आते हैं जो मैंने वादा किया था कि आज आसानी से समझाऊंगा। अब मंत्र क्या है? मंत्र यह है कि इस बार अखिलेश को अपना जो बेस वोट है, जो उनका कोर वोट है, जहां से अखिलेश के वोट शेयर की गिनती आगे बढ़ती है, उसको आप मानिए कि 25 से 27% है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फिगर्स हैं कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के, वो बताते हैं कि 20 से 21% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं और 7 से 9% तक यादव हैं। तो अगर हम एक एवरेज, एक औसत निकालें, मिनिमम, तो ये जो बेस वोट है समाजवादी पार्टी का, वो है तकरीबन 25 से 27%। और ये बात सपा के विरोधी भी स्वीकार करने को तैयार है कि 25 से 27% समाजवादी पार्टी का कोर वोट शेयर है। अब साहब टारगेट है 40%, जो मैंने आपको बताया था कि 40% वोट शेयर टारगेट है जीत के लिए। और इस टारगेट पर पहुंचने के लिए
अखिलेश को चाहिए 13% से 15% फ्लोटिंग वोट। वो 13-15% का जो फ्लोटिंग वोट है वो अखिलेश कहां से ला रहे हैं, ये जानते हैं। इस आरक्षण विरोधी सरकार के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की सभी पिछड़ी जातियां, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मल्ला हो, लोध हो, सारी पिछड़ी जातियां इस सरकार के खिलाफ लामबंद है और वो समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश के मंत्र पर आने से पहले हम जान लेते हैं, और आपके लिए बहुत जरूरी है, कि ये फ्लोटिंग वोट क्या है। ये वो वोट है जो अनडिसाइडेड है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी वोट पड़ता है मतदान के दिन वो सब कमिटेड वोट होता है। अगर ऐसा होता तो जिस पार्टी का बेस वोट सबसे ज़्यादा होता वो कभी हारती ही नहीं। हमेशा एक बहुत बड़ा तबका होता है जो अनडिसाइडेड होता है, जिसने फैसला ही नहीं किया, जो माहौल देख के फैसला करता है, और उसी को स्विंग वोट कहते हैं, उसी को फ्लोटिंग वोट कहते हैं, उसी को अनडिसाइडेड वोट कहते हैं। और ये CSDS का एक आंकड़ा था, एक स्टडी थी वोटर पैटर्न पर, कि वोट का पैटर्न यूपी में क्या है। तो कम से कम मिनिमम 25% ऐसे वोटर हैं जो आखिरी के दिनों में डिसाइड करते हैं, और अक्सर वो जीत की लहर की तरफ जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि फ्लोटिंग वोट उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक औसत कितना है। देखिए, आज हमारे मित्र संजय कुमार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, आज के अखबारों में ही हैं, जरा उसको आंकड़े गौर करने काबिल हैं। वो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 25% ऐसा वोटर है जो कि फेंस सिटर है जी, जो बिल्कुल आखिर में ये तय करता है कि वो किसको वोट देगा, और वो हवा देख के वोट देता है। जब CSDS ने सर्वे किया तो सर्वे में पता चला कि करीब 25 से लेकर 40% के बीच वोटर ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो जीतने वाले को वोट देना चाहते हैं। अब सब अखिलेश का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ 13%, 13 से 15% एडिशनल वोट चाहिए, और वो चंक उनको फ्लोटिंग वोट से मिल सकता है। जिसकी जीत की हवा है उधर ही ये स्विंग वोट है। तो अखिलेश का जो टारगेट है वो OBC पर है, और OBC का यादव का एक बड़ा चंक 7 से 9% उनके पास है। लेकिन उसके अलावा लोअर OBC है, उसमें भी एक बड़ा चंक, वहाँ पर अखिलेश की निगाह है। और अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो ये टारगेट एरिया है जहाँ अखिलेश बड़ी कामयाबी के साथ निशाना साधे हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया है ओम प्रकाश राजभर से, जिस तरह से उन्होंने कृष्णा पटेल, अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं उनकी माताश्री, उनके साथ हाथ मिला लिया है, जिस तरह से और छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश के साथ आ रही हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता बहुजन समाज के टूट के उनके साथ आ गए हैं, जिसमें राजभर भी हैं, जिसमें लालजी वर्मा भी, और भी कई नेता हैं। कुल मिलाकर एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसा रसायन राजनीति का अखिलेश ने तैयार कर दिया है, जहां ये जो OBC है वो धीरे धीरे भाजपा से हल्का सा, आप कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जो नाराज था, वो भाजपा की छतरी से बाहर निकल रहा है और अखिलेश के साथ जुड़ रहा है। और यही एक कारण है जहां मोदी और अमित शाह बड़ी बेचैनी के साथ, बहुत ही मायूसी के साथ उस मेहनत पर पानी फिरता हुआ देख रहे हैं जिस OBC को वो 2014 में एक छतरी के नीचे लाए थे। अब ये जो OBC का जो एक बड़ा चंक है, लोअर OBC का, जो अनडिसाइडेड भी है, जो भाजपा से आरक्षण को लेकर नाराज है, जिस पर अखिलेश निशाना साध रहे हैं, वो महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। और पिछले 2 साल में ये जो पिछड़ा तबका है, महंगाई ने, बेरोजगारी ने
इस तबके को बहुत गहरी चोट दी है। मिसाल के तौर पर अब महंगाई आप देख लीजिए, जिस पर अखिलेश बार बार फोकस कर रहे हैं। सरसों का तेल 2020 में 90 से 170 का था, वो 205 पे पहुंच गया। चावल जो है वो उसमें भी इजाफा हुआ। गेहूं, आटा, चना, अरहर, चाय 120, 440 से 592। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं महंगी हुई हैं। सोया ऑयल 137 से 190 पहुंच गया। और इसी महंगाई पर बार बार अखिलेश अपने भाषणों पर लोगों तक अपना पैगाम बड़ी कामयाबी के साथ पहुंचा रहे हैं। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। तो साहब 2022 की जीत के लिए अखिलेश को अतिरिक्त 13 से 15% वोट शेयर की दरकार है। वो 27% पर अभी खड़े हैं, 27% वोट शेयर पे खड़े हैं। और वहाँ से आगे उनको 15 का जंप लेना है, 13 का, मिनिमम 13 का जंप लेना है। और इस जंप में जैसे मैंने पहले कहा, ओबीसी अनडिसाइडेड वोटर 25% फ्लोटिंग वोट्स। और यही नहीं साहब, पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण। और अगर इसमें आप 12, 12.5 में 2.5% भूमिहार भी जोड़ लीजिए तो 16% हो जाता है। उस 16% जो ब्राह्मण वोट है, जो योगी ठाकुर, योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज़ है, उसमें से भी सेंधमारी अखिलेश कर रहे हैं। और अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो जिस तरह से जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया अखिलेश ने, वहाँ पर भी जाटों का एक बड़ा फीसद, एक वोट शेयर, उसका रुझान धीरे धीरे आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ। तो एक तरफ ओबीसी, उसका बड़ा चंक इस 27% में जुड़ रहा है। ब्राह्मण में कहीं ना कहीं सेंधमारी है, ब्राह्मण पूर्वांचल में सड़कों पर है, वो एक तबका अखिलेश की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिससे बीजेपी बेचैन है। और उधर पश्चिम में किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से टिकैत और जयंत चौधरी ने मिलकर बड़ी सभाएं करी और बाद में समाजवादी पार्टी उसमें मिल गई, और वो जो भीड़ आई, तो वो जो जाट और मुस्लिम का जो नया इक्वेशन है, उसमें से जाट जो 2013 में पूरा एक मुश्त बीजेपी की तरफ चला गया था, वो भी धीरे 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 समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है। तो आप सब कह सकते हैं कि पूर्वांचल में ब्राह्मण, पश्चिम में जाट, ये नया एडिशनल वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के 27% पे जुड़ रहा है। और फिर ओबीसी, जिसको अखिलेश लगातार टारगेट कर रहे हैं, ये वो तबके हैं जो मुस्लिम्स के साथ, यादव के साथ इस विजय रथ की भीड़ को रोज बढ़ाते जा रहे हैं। तो साहब, ये जो आपने बस चलते हुए देखी विजय रथ, और इसके पीछे जो भीड़ दौड़ रही है, ये भीड़, मैंने पहले भी कहा, ये डीएम और एसपी ये सरकारी बसों पर ये भीड़ नहीं ला रहे हैं। ये वो भीड़ नहीं है जिसको लिफाफे में 500 रुपये, जिसको पैकेट में आलू पूड़ी खाना दिया जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि आपका मनरेगा में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप मोदी जी या शाह साहब की रैली में जाएं। ये वो भीड़ नहीं है जिसको खाना दिया जा रहा है। ये भीड़ स्वतः आ रही है, और ये भीड़ वो है जो सरकार की नीतियों से नाराज है। ये वो भीड़ है जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसने कोविड के उस दंश को झेला है। ये वो भीड़ है जो कुछ कहना चाहती है। तो साहब, ओबीसी में सेंध, ब्राह्मण वोट में सेंध, जाट वोट में सेंध,
और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मायावती हाशिए की तरफ जाती हुई दिख रही है, वो जो अम्बेडकराइट वोट है, जो सवर्णों से चिढ़ता है, जिसके घर में अंबेडकर की तस्वीर, जिसकी गली के बाहर अंबेडकर जी की मूर्ति है, वो जो भाजपा को हराना चाहता है और जिसे अखिलेश यादव से गुरेज नहीं, उनको मुलायम सिंह से गुरेज हो सकता है, अखिलेश से गुरेज नहीं, उसका भी एक छोटा मोटा चंक साइकिल पर बैठने को तैयार है। तो ये वही मंत्र है जिसको लेकर माथे पर बल अमित शाह के दिख रहे हैं, जिसको लेकर मोदी बेचैन हैं और उन्होंने अपनी राजधानी जैसे दिल्ली से लखनऊ कर दी हो, हर तीसरे दिन वो उत्तर प्रदेश में। बीजेपी अखिलेश की कैसे काट करेगी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, किस तरह की बिसात बिछा रहे हैं, क्यों वो चीफ सेक्रेटरी को लेकर आए डीएस मिश्रा को और उन्होंने उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अधिकारी पुलिस के बदल दिए अमित शाह ने। इन सब पर मैं एक विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा कि बीजेपी की क्या टैक्टिक्स है, वो भी आपको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सर्वे रिपोर्ट्स के साथ आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो आज फिलहाल इतना ही, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नए साल की एक बार फिर से मुबारकबाद और एक गुजारिश नए साल पर कि आप इस चैनल को अपना चैनल समझिए। मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करिए कि सबसे पहले आपको खबर मिले, और इस चैनल को आपको बढ़ाना है, ये आपकी आवाज़ है और सच सुनना आपका हक है, इसलिए ये चैनल आपका है और आप ही को इसे बढ़ाना है। इतना ही मैं कहूँगा। नमस्कार।